हमने अब तक जो मीडियन है उस मीडियन का काफी ज्यादा टॉपिक जो है वो फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। मैंने उसमें आपको अनग्रुप्ड डेटा की दोनों मेथड्स बताई थी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है या नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो हम कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो हमने मीडियन के ऊपर बनाया था जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ मीडियन था, जिसमें हमने सारे बेसिक्स जो भी थे मीडियन के सारे पर्सपेक्टिव को कवर किया था कि मीडियन में क्या क्या कर सकते हैं हम, किस तरीके से होगा, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, चाहे वो अनग्रुप्ड डेटा हो या ग्रुप्ड डेटा हो। हमने ग्रुप डेटा का फॉर्मूला भी समझा था और एक एग्जांपल के थ्रू जो फॉर्मूला वैल्यूज पुट करते हैं उन वैल्यूज को कैसे निकालें वो भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। मैं अभी वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को आप जाके एक बार समझ लें पूरी तरीके से, तो आपको मीडियन का जो बेसिक और कंसेप्ट है वो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी हम स्टार्ट करते हैं, आज ग्रुप डेटा के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो देख लेते हैं एक बार। तो चलिए क्वेश्चन रीड करता हूँ, इसमें मीडियन ही फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। एक क्लास के टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिया गया है। फाइंड द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट, मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट्स का मीडियन वेट फाइंड करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं, टेबल जो हमें दिया हुआ है उस तरीके से दिया है कि क्लास इंटरवल, फिलहाल क्लास इंटरवल जगह आपको दिया है वेट्स, तो आप वेट लिखेंगे वेट इन केजी या ठीक है, वेट इन केजी वो आपको दे के रखा हुआ है। चलिए हम लिखते हैं 40 से 45, देन 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, क्लियर है, 65 टू 70, देन 70 टू 75, ये आपको देके रखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं वेट के अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, आप सभी को मालूम है नंबर का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कि 40 से 45 केजी में ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं, 45 से 50 केजी में 3 स्टूडेंट्स हैं, 50 से 55 केजी में 8 स्टूडेंट्स हैं, देन 55 से 60 में 6 स्टूडेंट्स हैं, 60 से 65 में 6 स्टूडेंट्स हैं, और इसके बाद 60 टू 70 में आपके 60 टू 70 में 3 हैं, और 70 टू 75 में आपके 2 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से आपको ये देके रखा हुआ है और क्वेश्चन में बोला है कि आपको इसका मीडियन वेट फाइंड करके दिखाना है स्टूडेंट्स का। तो चलिए सॉल्व करने के लिए मैंने आप सभी को बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाए तो आपको मैंने बताया था कैसे करते हैं। सबसे पहले पहली वैल्यू को यहाँ पर, देन इन दोनों वैल्यू को प्लस करें तो 2 + 3 5, देन इन दोनों को प्लस करें तो 5 + 8 13, ठीक है ना, देन 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, और 28 + 2 30। देखिए हमारा आंसर डेफिनेटली करेक्ट आया है, जो लास्ट की वैल्यू आई है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि क्लास के टोटल कितने बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 30 स्टूडेंट्स का अलग अलग वेट दिया हुआ था। तो लेकिन सबका सम आप ऑलरेडी बात है 30 होना था। तो मैंने आपको सॉल्यूशन का तरीका बताया था कि इसके बाद सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। तो पहले तो हम सबसे पहले टेबल बना लें, टेबल ड्रॉ कर लें, क्योंकि टेबल कंप्लीट हो चुका है हमारा। देखिए सबसे बेस्ट पार्ट जो आपको मैं सॉल्यूशन का स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन बताए थे वो थे किसके, मोड के, क्योंकि मोड के क्वेश्चन में कोई टेबल बनाना नहीं है, जो गिवन टेबल है उसी में से सारे आंसर हमको मिल जाते हैं। मगर इसमें मीडियन में एक टेबल बनाना पड़ता है सीएफ का। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब आप टेबल बना लें तो आपको सबसे पहली जो वैल्यू मिलती है वो किसकी मिलती है, एन की, जो कि सीएफ की लास्ट वैल्यू होती है, और एफ का क्या होता है, सम होता है। ये आपका एफ है फ्रीक्वेंसी, क्लियर। तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें एन की वैल्यू मिल गई है, क्या है 30, तो आपको एन की मिल वेयर n = 30 है। तो मैंने आपको बताया था। अच्छा एक चीज और, ये हम जब टेबल बनाते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है कि हम इसका फॉर्मूला लिख लें। तो आप सभी को मालूम है कि जो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ग्रुप डेटा के लिए, m = L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 - CF अपॉन F × H। देखिए फॉर्मूला लिखना इसलिए बेटर रहता है कि आपको पता चल जाए आपको क्या क्या चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले आपको मिलती है n की वैल्यू, आप n से निकालेंगे n/2, तो यहाँ n/2 की जो वैल्यू आपकी आएगी वो क्या हो जाएगी 30/2, मतलब वो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 15। आपकी n/2 की वैल्यू आ रही है 15। अब मैंने बताया था
कि जो n/2 की वैल्यू आती है आप उसे CF में ढूंढें, या तो वो मिले या तो अगला नंबर। तो देखिए 15 आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, जस्ट 15 के बाद में आने वाला नंबर कौन सा आपका 19। क्लियर है ना? तो आपको ये चीज मिल गई है, तो आपको ये समझ में आ गया है कि 19 आपकी मेन वैल्यू है जिससे आप सारी वैल्यूज को निकालेंगे। तो 19 के सामने वाली क्लास क्या हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। देयरफॉर मीडियन क्लास, ठीक है ना, मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 19 के सामने। देखिए कौन सी क्लास है, यहाँ 4th नंबर पे देख लीजिए, कई बार आप आगे पीछे कर देते हैं तो 55 से 60 आपकी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। अब काफी इजी है वैल्यूज निकालना, क्योंकि मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो आपकी एल की वैल्यू हो गई 55। देन मैंने आपको बताया था जो आपको वैल्यू मिलती है इसके ऊपर वाली आपकी CF की वैल्यू होती है, तो CF की वैल्यू आपकी हो गई है 13। इसके सामने वाली आपकी F की वैल्यू होती है, तो ये आपका F है और ये आपका CF है और ये आपकी मीडियन क्लास है, ठीक है ना। तो आपकी जो F की वैल्यू हो जाएगी 6। देखिए आपके पास n/2 की वैल्यू है, CF की वैल्यू है, F की वैल्यू है, केवल H की वैल्यू आपको निकालनी है। तो H का आप सभी को मालूम है क्लास साइज होता है, तो आपकी क्लास क्या है मीडियन क्लास को माइनस कर लिए, 60 में से 65 को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5, ठीक है। 60 में से 55 को माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 5। सारी वैल्यूज मिल गई हैं, फॉर्मूले में पुट करें तो L इज इक्वल्स टू, क्लियर है, यहां से आप सॉरी M इज इक्वल्स टू L की वैल्यू आपके पास है 55 प्लस, ठीक है ना, n/2 की वैल्यू आप सभी को मालूम है, क्या देख के रखिए आपको, n/2 की जो वैल्यू है 15 है, 15 माइनस CF की जो वैल्यू है, ठीक है ना, CF की वैल्यू आपके सामने 13 है, ठीक। इसके बाद ये F की वैल्यू है आपकी 6, मैं लिखना भूल गया, F इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में F है मतलब 6 इंटू H की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, आपने निकाली थी 5। तो हम आगे सॉल्व करते हैं, m इज इक्वल्स टू 55 प्लस 13 में से 15 में से 13 गया तो आपका जगह 2/6 इंटू 5, डिवाइड करिए इसे तो m इज इक्वल्स टू 55 प्लस ये आ जाएगा यहाँ 2 3 6 और 5/3। चलिए इसे और आगे डिवाइड करते हैं तो 55 प्लस 3 से डिवाइड करिए, 3 1 3, 3 1 3 आपके पास बचा 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगा दिया 0 हो गया, मतलब 20 हो गया, 3 6 18 और 3 6 18, 3 6 18 ऐसे 6 6 6 जाते जाएगा तो उसे हम राउंड ऑफ कर देते हैं 7 में। तो आपका जो मीडियन आ जाएगा 55 प्लस 1.67 हो जाएगा 56.67। चलिए स्टेटमेंट लिखने की बारी आती है। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है कि आप जो चीजें निकाल रहे हैं उसे स्टेटमेंट के थ्रू कंपैरिजन करें। तो स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपने क्या फाइंड किया, मीडियन, ठीक है ना, तो स्टेटमेंट वहीं चालू होगा। पहले हम देखेंगे जो हम फाइंड कर रहे हैं, देन उसके बाद हमारा फर्स्ट टेबल में हेडिंग क्या है वो, और उसके बाद आगे का कंडीशन जो क्वेश्चन में दी गई है। तो हम निकाल रहे हैं मीडियन, तो मीडियन कंडीशन क्या है, वेट, तो मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इज क्या हो जाएगा 56.67 kg। काफी इजी था स्टेटमेंट लिखना, मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 56.67 kg। आप इसका स्टेटमेंट बाद में लिख सकते हैं। आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब तो मेथड इजी लगने लगी होगी आपको ये क्वेश्चन समझने के बाद। हम और आगे सॉल्व करते हैं इसमें। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके बाद, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन को मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, आपको चाहे तो पॉज करके, या पॉज करके नोट करने से बेटर तो ये है कि आप क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझें और वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो का एंड तक देखने हो सकता है कि मैं लास्ट में कुछ ऐसी चीजें बता देता हूँ जो मैं शुरुआत में नहीं बता पाया हूँ, तो और जरूरी भी हो चीजें, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखें तो आपको समझ में आएगा, अगर कुछ छूटा तो नहीं है आपका, ठीक है ना। बाकी हम आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपकी बुक से ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जिनमें कुछ अलग तरीके बोले गए हैं, मतलब केवल मीडियन ना देखिए, कुछ और चीजें भी पूछी गई, ठीक है। ऐसी चीजों को हम देख लेते हैं, आपकी बुक में कोई क्वेश्चन दिया हो तो, ठीक है ना, क्योंकि आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जिसमें उन्होंने मीन, मीडियन और मोड तीनों चीजें निकालना पूछी हैं आप लोगों से, क्लियर है। तो आप बाकी मैंने आपको मीडियन और मोड ये दोनों टाइप्स मैंने आपको सॉरी मीन और मोड मैंने निकालना बता चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी मैं प्रीवियस वीडियोस देख के आप समझ सकते हैं किस तरीके से निकालना है। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। मतलब एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी आपने ली है, उसमें से टोटल आपने 100 सरनेम्स को पिकअप किया है, एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। और उसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स है सरनेम में, जैसे कई सरनेम्स रहते हैं जिनमें 4 लेटर्स हैं, कहीं में 5 होते हैं, कहीं में 6 होते हैं, तो नंबर ऑफ लेटर्स की फ्रीक्वेंसी जो है उसके अकॉर्डिंग पे इस डेटा को क्लासिफाई किया गया है।
ठीक है ना। अब आपको बताना है डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे सरनेम में, आपको वो बताना है। तो चलिए नंबर ऑफ लेटर्स वाले से पहले हम देख लेते हैं कि उसमें कितने कितने नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ लेटर्स हम देखते हैं सरनेम के अंदर, और यहाँ पे आएगा आपका नंबर ऑफ सरनेम्स, ठीक है ना, मतलब कितने सरनेम में कितने लेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा को अपने क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए 1 से लेके 4 लेटर्स वाले में टोटल सरनेम है 6, देन 4 से लेके 7 लेटर्स जो आपके हैं उसमें सरनेम है 30, ठीक है ना। देन उसके बाद 4 से 7 के बाद 7 से लेके 10 लेटर्स हैं ऐसे सरनेम से आपके पास 40, देन 10 से लेके 13 लेटर्स हैं, तो 10 से 13 लेटर्स में आपका सरनेम है 16, और 13 से 16 लेटर्स हैं, 13 से 16 लेटर्स में आपके ऐसे सरनेम से 4, और 16 से 19 लेटर्स हैं, ठीक है। तो 16 से 19 लेटर्स में आपके जो फ्रीक्वेंसी देके रखी है वो आपकी देके रखी है यहाँ पे 4। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना, देन 6 प्लस ये 30 तो आपका हो जाएगा 36, क्लियर है। 36 के बाद देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, मैं ज्वाइन कर देता हूँ। इसके बाद देखिए 36 प्लस 40 तो ये आपका हो जाएगा 76, और 76 प्लस 16 आपको जाएगा 92, ठीक है ना। आप लोग प्लस करके देख सकते हैं, 76 में 6 प्लस करेंगे तो 82 आएगा, 82 और 10 92, 92 और 4 हो जाएगा 96, और 96 और 4 हो जाएगा 100। देखिए अगेन 100 क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था 100 सरनेम्स वर पिक्ड अप, मतलब 100 सरनेम्स को लिया गया था। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और n/2 आप यहाँ से जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 100/2 मतलब 50। देखिए मैंने आपको बताया था जो मेन जो क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो है आपकी n/2, क्योंकि ये बाकी वैल्यूज को लोकेट करेगी। तो देखिए n/2 50, आप देखिए 50 या 50 के जस्ट अगला नंबर, तो 50 तो है नहीं, और 50 के जस्ट बाद जो आ रहा है वो आपका 76 है इसमें जो आपके लिस्ट में अवेलेबल है। तो देखिए इसके सामने वाली जो क्लास है ये आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास, तो देयरफॉर जो आपका मीडियन क्लास है वो क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 7 to 10, मीडियन क्लास आपकी हो जाएगी 7 से लेके 10। तो यहां से आपकी L की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको 7, H की वैल्यू भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगी 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 7, तो H की वैल्यू भी आपके पास आ गई है 3। अब इसके बाद बची कौन कौन सी वैल्यू आपके पास, n/2 है, L है, H केवल CF और F। तो आपको मालूम है जो आप वैल्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकालते हैं उसकी ऊपर वाली वैल्यू आपकी हो जाती है CF, मतलब यहाँ पे CF हो जाएगा आपका 36, ये आपका CF है, और सामने वाला हो जाता है आपका F, जो कि आपका F देके रखा हुआ है 40 है। अब केवल इतना ही करना है, आपको सॉल्यूशन करना है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है। तो m इज इक्वल्स टू L की वैल्यू आपके पास है 7 प्लस n/2 की वैल्यू आपके पास 50 माइनस ये 50 आपके n/2 की वैल्यू, माइनस CF की वैल्यू आपके पास देके रखी है 36/40 इंटू H की वैल्यू आपके पास है 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो 7 प्लस, क्लियर है, यहाँ आपको हो जाएगा 50 में से 36 गया तो आपको चाहिए 14/40 इंटू 3। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है और फॉर्मूले इसमें से वैल्यूज निकाली है, वैल्यूज को उठा के क्वेश्चन में पुट किया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो m इज इक्वल्स टू 7 प्लस 14 3 42, तो 42/40। अब इसे आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, देखिए कैसे, 7 प्लस 40 1 40, 40 1 40, 2 रिमाइंडर बचा, आपने पॉइंट लगा दिया तो हो गया 20। मैं देखिए पॉइंट लगाने के बाद भी वो 20 हो रहा है, 40 से छोटा ही हो रहा है। जब हम पॉइंट लगा देते हैं, जीरो लगने के बाद भी नंबर छोटा ही होता है, तो एक जीरो और लेना पड़ता है। तो आपका यहाँ बचा था कितना 2, आपने जीरो लगाया, पॉइंट लगाया जो 20 हो गया था, और अभी भी छोटा आ रहा है, और तो आपको एक और जीरो लगाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 200। अब 200 तो हो गया है, ठीक है ना, 200 वो हो गया है, मगर हमारे लगातार 2 जीरो हमें लेना पड़ गया, इसलिए पॉइंट के बाद एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाने के बाद भी आपके जीरो के बाद अगर कोई नंबर छोटा होता है तो आपको एक और जीरो लेना पड़ता है, और तब पॉइंट के जस्ट अगले आप 2 जीरो एक साथ लगाते हैं तो आपको एक जीरो को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डिवाइड का ये रूल है। अब बचा है 200, तो 45 200 तो आपका जाएगा 1.05, और यहाँ से आपका जो आंसर आएगा हो जाएगा 8.05। मतलब क्या बोला है उसने, मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन अ सरनेम, ठीक है ना, मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन अ सरनेम इज 8.05। ये आपका आंसर था फाइनल।
काफी इजी मेथड में मैंने आपको समझाया है। देखिए मेथड काफी इजी है। अगर अभी भी आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा था उसे एक बार चेक कर लीजिए, तो आपको जो प्रॉब्लम होगी और क्लियर हो जाएगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं वीडियोस को, यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप करिए जाके चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस और इजी ट्रिक के साथ आपको मिल सके। थैंक यू।